रूस की क्रांति एक महान ऐतिहासिक घटना थी। दरअसल रूस की क्रांति से पहले 1861 में रूस में एक और क्रांति हुई थी जिसमें कृषि दासता को खत्म किया गया था। लेकिन इस क्रांति के बावजूद वहां के लोगों का जीवन दुखों से भरा हुआ था। रूस जो मुख्यतया एक कृषि प्रधान देश था, अब वहां के किसान भूमिहीन थे तथा कुलीन वर्ग उन पर शासन करता था। विश्व इतिहास पर शुरू ध्येय की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। रूस की क्रांति पर चर्चा करने से पूर्व वहां के सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक समीकरणों को समझना अति महत्वपूर्ण है। दरअसल रूस में सामंत वर्ग तथा चर्च बड़ी बड़ी जागीरों व जमीनों के मालिक थे और दूसरी ओर करोड़ों किसान ऐसे थे जिनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। इसके साथ ही रूस में धीमी गति से ही सही परंतु औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, जिसके कारण वहां औद्योगिक श्रमिकों का नया वर्ग भी गरीबी और अभाव के बीच जी रहा था। 19वीं सदी के अंतिम चरण से रूस में समाजवादी विचारधारा फैलने लगी थी और उस दौरान रूस में कई समाजवादी समूहों का गठन किया गया था। 1917 की रूसी क्रांति से पूर्व रूस का समाज परिवर्तनों से गुजर रहा था। एक तरफ रूस में नई ताकतें उभर रही थीं, जिसमें श्रमिक, किसान और आम जनता शामिल थी, तो दूसरी ओर रूसी राज्य था जो पुरानी व्यवस्था पर जोर देता था। रूसी राज्य जिस पर जार का शासन था, वहां जारशाही चलती थी। जार शासक राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर विश्वास करता था और कहता था कि जार ही रूस का सब कुछ है और जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। रूस की क्रांति के पीछे जिम्मेदार कारकों पर अगर नजर डालें तो इसमें कई महत्वपूर्ण कारक देखने को मिलते हैं। जैसे 1904-05 में लड़ा गया रूस जापान युद्ध। इस युद्ध में जापान की विजय हुई, जिसके फलस्वरूप जापान को मंचूरिया और कोरिया का अधिकार मिल गया। इस युद्ध ने जापान को विश्व पटल पर चमकते हुए सितारे की तरह ला खड़ा किया। वहीं रूस को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, जिसके कारण रूस की जनता में भ्रष्ट जार को लेकर भारी असंतोष उमड़ पड़ा। युद्ध के कारण महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई और गरीब मजदूर व किसानों के लिए जीवन यापन करना और भी मुश्किल हो गया। विरोध स्वरूप श्रमिकों ने अपनी पत्नियों व बच्चों सहित 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में एक याचिका रैली निकाली और जार निकोलस द्वितीय के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ पूरी तरह से निहत्थी थी, लेकिन जार के सिपाहियों ने भीड़ पर गोली चला दी और हजारों लोग मारे गए। रूस में हुई इस घटना को ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार कहा जाता है। इस घटना ने पूरे रूस में विद्रोह को उकसा दिया। यहां तक कि थल और नौसेना के भी कुछ हिस्सों में भी विद्रोह हो गया। इस घटना के बाद श्रमिकों ने एक नया संगठन बनाया जो 1917 की रूसी क्रांति में बहुत निर्णायक सिद्ध हुआ। इस संगठन को सोवियत कहा गया। रूस में बढ़ती हुई क्रांति और विद्रोह को देखते हुए जार ने सुधारों का वायदा किया और रूस की संसद यानी ड्यूमा को बुलाने की घोषणा की। धीरे धीरे 1906 तक जार ने स्थिति नियंत्रण में कर ली, परंतु इस क्रांति ने लोगों में एक नई चेतना और उनके अधिकारों का ज्ञान उन्हें करा दिया था। क्रांति के कारण ही 1905 में सभी कृषक प्रतिनिधियों ने मॉस्को में एक सम्मेलन किया, जिसमें रूसी कृषक संघ बनाने का निर्णय लिया गया। यह वह समय था जब रूस में समाजवाद का प्रसार तेजी से हो रहा था। 1898 में कई समाजवादी गुटों ने मिलकर सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया और व्लादिमीर लेनिन इस दल के वाम पक्ष के नेता थे। 1903 में इस गुट ने दल में बहुमत प्राप्त कर लिया और रूस में बहुमत दल को बोल्शेविक
कहा जाता है। इसलिए बोल्शेविक ने समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। इन कारणों के अलावा रूसी क्रांति के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार था, और वह था अल्पसंख्यकों का असंतोष। दरअसल रूसी साम्राज्य एक बहुदेशीयता वाला साम्राज्य था। रूस की लगभग आधी जनसंख्या पोलैंड वासियों, फिनलैंड वासियों, यहूदियों, लात्वियों जैसे लोगों से भरी थी, और रूसी जार जबरन उनका राष्ट्रीयकरण करने पर जोर दे रही थी। इससे उन लोगों का जार के प्रति असंतोष जायज था। इन सब के अलावा आर्थिक विषमता भी रूस के समाज को अंदर से खाए जा रही थी। दरअसल पश्चिमी रूस के वे क्षेत्र जो यूरोप के संपर्क में थे, उन्हें यूरोप की आर्थिक प्रगति, वहां के औद्योगिकरण का ज्ञान था, जबकि रूस अपने आप में पिछड़ा व गरीब राष्ट्र बना हुआ था। इस बात का रूसी जनता को बहुत अफसोस था। ये तो थी रूस की क्रांति के शुरू होने से पहले की पृष्ठभूमि। अब रूस की क्रांति कैसे शुरू हुई, जार का अंत कैसे हुआ तथा लेनिन ने इसमें क्या भूमिका निभाई, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।